Assalamualaikum students, वेलकम टू मैथ्स क्लब। आई होप यू आर फाइन। बच्चों, आज हम चैप्टर थर्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज इसका यानी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी मैं सॉल्व कर रही हूँ एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है? एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल और नॉट। यानी आपको ये जो सारे पोलिनोमियल्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए ये बताना है कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले इसको समझने से पहले कुछ यानी आपने टर्म्स को समझना है। 4x3 + 5, ये अगर आपके पास ऐसे कुछ नंबर लिखा हुआ है तो इसको क्या क्या कहते हैं आपने पहले इसको समझना है। मैंने पहले भी वीडियो में समझाया था, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें। इसको हम कहते हैं पावर या एक्सपोनेंट। ठीक, इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, कोएफिशिएंट, सही है। कोफिशिएंट हो गया, और इसको हम कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल यानी ए से लेकर जेड तक जो अल्फ़ाबेट्स होंगे उनको हम वेरिएबल कहते हैं। लास्ट में प्लस या माइनस करके जो भी नंबर लास्ट में इसके साथ लिखा हुआ है इसको हम बच्चों कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब इसमें आप ये देखें कि आपको ये बताना है कि पोलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, ये तो यहाँ तक हो गया कि जो थोड़ी सी अलजेब्रा पढ़ लें तो थोड़ी सी अलजेब्रा के मुताबिक हमें मालूमात देनी थी कि कोफिशिएंट क्या होता है। ये टर्म्स आएंगी तो आपको फिर बार बार कन्फ्यूजन ना हो। अब आपने ये बताना है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के लिए दो शर्तें हैं। ठीक है, दो रूल है। पहला क्या है? पावर को नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरा रूल क्या है? यानी वेरिएबल की पावर को नेगेटिव नहीं होना चाहिए। वेरिएबल की पावर, वेरिएबल भी लिखना है, याद रहे, वेरिएबल पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। दूसरा रूल क्या है? वेरिएबल पावर को फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, दो रूल हैं, इनको देखते हुए आपने बताना है कि पोलिनोमियल है या नहीं है। अब हम पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट में देखें, वेरिएबल है एक्स और वाई स्क्वायर, ये दोनों वेरिएबल है। दोनों की पावर क्या है? इस पर कुछ नहीं लिखी हुई, 1 है तो पॉजिटिव है, इस पर भी 2 है। दोनों प्लस है, इस पर भी प्लस है, इस पर भी प्लस है, तो ये क्या हो गया? पोलिनोमियल। इधर आ जाइए तो पावर आपको नज़र आ रही है कि नेगेटिव है, तो ये क्या हो गया? नॉट पोलिनोमियल। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है। मैंने उसकी बात नहीं की थी, कांस्टेंट की। ठीक है, वेरिएबल की बात की थी, सब प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा? पोलिनोमियल। बस दो रूल्स याद रखने हैं कि वेरिएबल जो है उसकी पावर माइनस में ना हो, यानी नेगेटिव ना हो, और फ्रैक्शन में ना हो। अब इस फोर्थ पार्ट को देखें। फोर्थ पार्ट को अगर हम इस तरह इसको गौर से देखें तो ये लिखा हुआ है 5x। यहाँ पर जो नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं? रेडिकेंट। ठीक है, सॉरी, इंडेक्स कहते हैं। तो ये इसकी यानी ये यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो 2 लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम, तो पावर क्या हो गई? फ्रैक्शन में हो गई। अब यहाँ पे जब फ्रैक्शन में हो गई तो फ़ौरन ही आपने क्या लिख देना है कि नॉट पोलिनोमियल। सॉल्व करके यानी चेक कर लेंगे, जब रूट में आ जाएगा आंसर को। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर भी देखिए नीचे दिया हुआ है। अब इसको ऊपर सॉल्व करें, ऊपर लेके जाएं तो x की पावर क्या हो जाएगी? -1। +1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, तो ये भी क्या हो गया? नॉट पोलिनोमियल हो गया। माइनस नहीं होनी चाहिए ना पावर, और फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए।
उसके बाद यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर भी वही माइनस में हो रही है 2, ये नीचे से ऊपर गए तो x की पावर -1 हो जाएगी और प्लस x3, तो कोई भी वेरिएबल जो है माइनस में नहीं होना चाहिए। माइनस में आ गया, जैसे ही माइनस में आ गया आपने नॉट पॉलिनोमियल लिख दिया। बस पहला पार्ट में आपने सिर्फ पॉलिनोमियल और नॉट पॉलिनोमियल बताना था, जो कि हमने बता दिया। अच्छा देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको ये बताना है कि एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो रेशनल है या नहीं, ठीक है, यानी इरेशनल है, रेशनल और नॉट, इट मीन्स इरेशनल। इसके लिए भी आपने 2 ही रूल्स को फॉलो करना है। पहला क्या है, वेरिएबल की पावर ऑफ वेरिएबल नेगेटिव नहीं हो, और दूसरा क्या है, पावर ऑफ, वही जो पिछले वाला रूल था वही है, पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, फ्रैक्शन में ना हो, सही है। लेकिन अब आप ये देखें अपॉन में दिए हुए होते हैं इसलिए कि रेशनल नंबर p अपॉन q की फॉर्म में होता है, तो आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग देखना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग चेक करना है, ठीक है। ऊपर अलग चेक करेंगे, नीचे अलग, ये दोनों रूल को। फिर उसके बाद हम आंसर लिखेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ताकि आप लोग याद रखें। इन पॉइंट्स को बच्चों आपने याद रखना है हमेशा, ये नहीं कि पता चला 9 में पढ़ा और मैट्रिक में आके भूल गए। कुछ रूल्स होते हैं जिसको हमेशा याद रखना पड़ता है, और मैथ्स फिर आपको कभी भी यानी मुश्किल नहीं लगेगा। अब हमने पहले वाले पार्ट को देखते हैं, सही है। पहले वाले पार्ट में इसमें न्यूमरेटर में देखते हैं कि फ्रैक्शन में नेगेटिव पावर है, नहीं है, वेरिएबल की फ्रैक्शन है, नहीं है, ठीक है। अब नीचे चेक करा तो इसमें भी ना नेगेटिव है ना फ्रैक्शन है, ये वेरिएबल को देखेंगे, सही है। तो आगे आपने लिख लिया, आगे आंसर में आपने क्या लिखा, रेशनल। रूल्स दोनों में क्या है, ना नेगेटिव है और ना ही फ्रैक्शन में है वेरिएबल की पावर, तो सामने मेंशन कर दिया हमने रेशनल। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, इसमें देखें, इसमें आपने वेरिएबल को चेक किया, इधर प्लस है लेकिन इधर जो है पावर हाफ हो जाएगी, तो फ्रैक्शन में आ गई, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, किसी एक में भी आ गई तो आपने फ़ौरन लिख लिया इरेशनल। उसके बाद इसको चेक करें, इधर पावर पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, लेकिन नीचे चेक कर लेते हैं, इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, ये रूट में। लेकिन कांस्टेंट नंबर का मैंने नहीं कहा, मैंने वेरिएबल का बताया, ठीक है। वेरिएबल सारे पॉजिटिव है, तो क्या आ गया आंसर, रेशनल। ओके, ये तीनों पार्ट सॉल्व हो गए। आगे 3 पार्ट और हैं, वो हम सॉल्व करें। फोर्थ पार्ट में इसकी पावर क्या बन जाएगी, हाफ, इसकी भी हाफ। न्यूमरेटर को चेक किया, इसकी हाफ बन गई, इसकी भी हाफ आ गया, तो क्या हो गया, ये इरेशनल हो गया। यानी नॉट रेशनल कह लें या इरेशनल कह लें, एक ही बात, इरेशनल कह लें या नॉट रेशनल कह लें। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, आपने न्यूमरेटर को चेक किया, इधर वेरिएबल था ही नहीं, ये नहीं कि ऊपर लेके जाएंगे, उसमें पिछले वाले सवाल में तो हम पॉलिनोमियल चेक करने के लिए ऊपर नीचे लेके जाते थे ना, अब इधर से कहीं पे मूव नहीं करना, जो अपनी जगह पर है वहीं पे चेक करना है। यहाँ पे न्यूमरेटर में कोई वेरिएबल नहीं है, इसको नीचे डिनोमिनेटर में चेक करते हैं, इधर पावर प्लस है, तो ये क्या हो गया, रेशनल, यानी इसको सॉल्व नहीं करना, ऊपर नीचे बस अलग अलग चेक कर लेना है। इधर देख लें रूट आ गया, तो यानी पावर हाफ हो जाएगी फ्रैक्शन में, तो ये क्या हो गया, नॉट रेशनल। बस क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा रेशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट और पॉलिनोमियल और नॉट पॉलिनोमियल का, ठीक है। दोनों का एक ही कॉन्सेप्ट है, यानी एक ही रूल्स हैं। 2 रूल को फॉलो करना है कि वेरिएबल जो है उसकी पावर नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या है, रेशनल इरेशनल में आपने ऊपर नीचे दोनों को चेक करना है, यानी अपॉन में दिया होगा, ज़ाहिर है कि रेशनल और इरेशनल नंबर p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं, तो दोनों अलग अलग चेक करेंगे, और उसमें आप सिंगल टर्म दी हुई है तो आप उसको सॉल्व करके चेक करेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझ में आ गया होगा। बच्चों, वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।